अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। ये 1 किलो ब्रेस्ट का गोश्त है और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसमें डालेंगे थोड़ी सी प्याज, ज़्यादा से टमाटर और थोड़ी सी लहसुन अदरक, और झटपट हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। आज गोश्त को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि गोश्त की सफाई उसने ठीक की नहीं थी। अगर हर इंसान अपना काम ठीक तरीके से करे तो दूसरे को काम ज़्यादा ना करना पड़े। आज मैं यही सोच रही थी गोश्त धोते हुए, लाइक अ फिलॉसफर। जी तो भी बस जैसे आप लोग देख सकते हैं कि गोश्त ने अपना कलर बिल्कुल चेंज कर दिया इस चिकन में। तो अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मैं ऑयल में इसलिए मसालों को फ्राई करती हूँ कि इनकी खुशबू बहुत प्यारी उठती है। सबसे पहले थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च मैं थोड़ी डालती हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि लाल मिर्च मैं थोड़ी डालूँ, और नमक। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि खाने में नमक अक्सर ही कम हो जाता है। अब इन मसालों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम गोश्त को निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड करके प्याज को फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर्स, मैंने गोश्त को निकाल लिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करने लगी हूँ। अच्छा, अगर ये मटन होता ना, मटन कढ़ाई में बना रही होती इसी स्टाइल से, तो मैंने गोश्त को बाहर नहीं था निकालना, क्योंकि आपको पता है मटन गलने में टाइम लगाता है। लेकिन चूँकि ये चिकन है तो इसलिए मुझे प्याज डालने से पहले चिकन को निकालना पड़ा, क्योंकि चिकन ऑलरेडी बहुत टेंडर होता है। थोड़ा सा फ्राई करो 5-10 मिनट में बिल्कुल गल जाता है, लेकिन मटन को टाइम लगता है। तब हम अपने प्याज को थोड़ी देर फ्राई करते हैं। हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका, थोड़ा सा नीचे लग भी गया, क्योंकि मैं ढक्कन ढक के सहन से कपड़े उतारने चली गई थी, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, तो आँच हल्की करनी भूल गई। अक्सर ऐसा हम मिस्टेक्स कर देते हैं, लेकिन इसमें भी टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आपकी थोड़ी सी हांडी नीचे से लग जाए और स्मेल का आपको खदशा, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध या दही ऐड कर लें। एंड आई डोंट हैव योगर्ट नाउ, मेरे पास इस टाइम दही नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी दूध, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी। अभी मैंने इसमें डालना है लहसुन अदरक। तो लहसुन अदरक डालते हैं। लहसुन अदरक मैंने फ्रेश कूटी है, इसको अपनी कुंडी में अच्छे से कूट लिया है। और आई लव दिस स्मेल। ये जो फ्रेश हम जब कूटते हैं ना, इसकी जो स्मेल होती है बहुत अच्छी लगती है। हर एक को नहीं लगती, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। तो इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि कच्चा लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है ना, अगर हांडी में से आ रही हो तो वो उतनी बुरी लगती है। गला मेरा काफ़ी दिन से ख़राब है, जो कि ठीक नहीं हो रहा। कहवा पी पी के मैं थक चुकी हूँ। शायद मैंने वक्त से पहले मशरूबात का इस्तेमाल कर दिया था, मुझे लगा कि गर्मी काफ़ी आ गई है, लेकिन एक्चुअली गर्मी अभी इतनी आई नहीं थी। तो इसको अच्छे से कर लेते हैं फ्राई, और 5 मिनट पूरे लगेंगे लहसुन अदरक को फ्राई करते हुए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटोज। जी तो हमारा लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो चुका है और भुनाई की खुशबू भी आ रही है इसमें। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड टमाटोज। मैंने 3 बड़े बड़े टमाटोज लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, और छोटे छोटे काट लिए। टमाटो काटना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरी सास भी कहती होती है कि जहाँ लोग 1 टमाटर डालते हैं तुम 2 टमाटर डालती हो। तो अब आज जहाँ 2 टमाटर डालने थे, मैंने कितने डाले? 3। लेकिन टमाटो से ही मुझे इसका जायका अच्छा महसूस होता है। हाँ, अगर टमाटोज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए हों तो फिर 2 भी डाले जा सकते हैं, लेकिन आजकल ठीक रेट पर मिल रहे हैं। अब इसको फ्राई करके 2-3 मिनट तक मैं इसको ढक दूँगी, लेकिन अब आँच हल्की रखूँगी। और उतनी देर मैं सलाद वगैरह काट लेती हूँ डिनर के लिए। मेरी कोशिश होती है जिस टाइम हमने खाना खाना है उसी टाइम फ्रेश बनाओ, क्योंकि फ्रेश खाने का अपना ही टेस्ट है। आप भी अपने प्यारों के लिए कोशिश क्या करें, ताज़ा अच्छा मिनरल्स और विटामिन से भरपूर खाना बनाया करें।
टमाटरों को फ्राई करके मैंने 5 मिनट दम के लिए रख दिया था। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं, ग्रेवी सी बन गई है इनकी। अब इस टाइम पे हम अपना गोश्त जो हमने फ्राई किया था वो ऐड करेंगे। 1 मिनट आ रही हूँ। नहीं जी, तो हमने अपना गोश्त भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से चम्मच लगाएंगे। इस टाइम पे मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। अगर मेरे पास दही होता तो वो ऐड कर लेती, क्रीम हो तो क्रीम ऐड कर लें, नहीं तो दूध ऐड कर लें। बहुत थोड़ा सा दूध ऐड किया, ग्रेवी का कलर अच्छा हो जाएगा इससे। और जो मुझे ज़रा सा लगा था, वैसे तो ज़रा सा लगा था, अगर मैं ना भी डालती तो कोई इतना वो नहीं था, इसमें स्मेल वाला सीन नहीं था जी। अब हम अपनी हरी मिर्चें इसमें डालते हैं और थोड़ा सा पुदीना। पुदीने के ऊपर काली मिर्च छिड़क के हम इसको दम पे लगा देंगे। मैंने उधर से दिखाने के बजाय डिश आउट करके ये आपको दिखा। व्यूअर्स, चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। आपको इसके ऊपर से धुआं उड़ता भी नज़र आ रहा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिश पसंद आएगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।